नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा एक प्रेस नोट अभी से कुछ मिनट पहले जारी किया गया। अब दोस्तों इस प्रेस नोट में क्या खास है और क्या क्या चीज़ें जो है समझाने की कोशिश की गई है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, तो दोस्तों उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा में अतिरिक्त समय दिए जाने तथा श्रुत लेखक के संबंध में आवश्यक निर्देश। अब ये निर्देश जो है मोस्टली यूजफुल रहेंगे जो अपने दिव्यांगजन हैं, जो पीएच हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन हैं अपने, उनके बारे में दोस्तों रहने वाले। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि केवल 50 मिनट अतिरिक्त समय दिए जाने हैं। तो जैसे मेरा ये अनुमान था कि आधा घंटा अतिरिक्त दे देंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस भी आपके थे, कमेंट्स भी थे। हालांकि 100% कमेंट्स में अभी भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पिछले 2-3 महीने हो गए, कुछ एक उतार चढ़ाव है लाइफ में। लेकिन कुछ एक ईमेल्स भी आए मेरे पास, तो मैंने उसमें भी रिप्लाई किया काफ़ी सारे अपने जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको, कि सर कितना अतिरिक्त टाइम मिलेगा। तो मेरा ये मानना था कि आधा घंटा लगभग मिल जाएगा, पर अच्छी बात है कि 50 मिनट अतिरिक्त दिए जाने वाले हैं। तो अभी देखिए ये किनको दिए जाएंगे। सबसे पहले कि सूर्यमुखी, मायोपिया अथवा अन्य कोई बीमारी जिससे आंख की रोशनी बाधित हो तो उनको। फिर सेरेब्रल पल्सी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था, पीएच कैटेगरी के बारे में था, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आपने सबने, काफ़ी उसमें हेल्प भी आपकी रही है। और फिर देखिए पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांगता, मूक बधिर, तो इनको अतिरिक्त 50 मिनट दिए जाएंगे। अब देखिए, अब श्रुत लेखक, सबसे पहले ये समझिए कि श्रुत लेखक क्या है। मतलब श्रुत मतलब जो है सुनना, और लेखन मतलब जो है सुन के जो लिखे, सुन के जो लिखे वो लेखक, जो सुन के बातें लिखे वो श्रुत लेखक है। अब देखिए, अब श्रुत लेखक जो है किसको मिलता है। सबसे पहले दृष्टिबाधित जो है, फिर सेरेबल पाल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांगता, विमंदित जिनको मेंटल इलनेस हो, जो मानसिक समस्या हो, और थैलीसीमिया, इनको जो है श्रुत लेखक मिलता है। अभी श्रुत लेखक की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और 50 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे वो तो आपको पता है। अब देखिए बाकी सारा आपको पता है कि 40% विकलांगता है इस पहली 4 कैटेगरीज में, और दूसरी जो 4 कैटेगरीज है इसमें जो है दो में 75% है। फिर लिखने में अक्षम हो, चाहे वो 1% ही हो, तो फिर उनको श्रुत लेखक की व्यवस्था मिलेगी। और अधिगम अक्षमता मतलब जो समझने में जिनको थोड़ी सी समस्या रहे, तो उनको भी श्रुत लेखक मिल सकता है। अब देखिए, अब इसमें दो बातें लिखी हुई है कि रोग प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी 50 मिनट अतिरिक्त वाली। वो सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, वो कहाँ हस्ताक्षर करेगा, वो सारा भी इस वीडियो के एंड में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या क्या शर्तें हैं। अब मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ के कम स्तर का नहीं हो। देखिए विशेषज्ञ यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो कनिष्ठ, एक वरिष्ठ, यानी कि जूनियर और सीनियर। तो नया ही लगा है विशेषज्ञ सरकारी हॉस्पिटल में, तो वो भी हो तो चलेगा, उनके द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया होना चाहिए। अगर सीनियर जारी करता है तो और ही अच्छी बात है। जिसमें जो है मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकृत बोर्ड होना चाहिए, चिकित्सालय होना चाहिए, उनके द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। अब 3 श्रेणियों में विभक्त किया, वो आपने अभी देख लिया शुरुआत में। अब देखिए, कार्यालय समन्वयक रीट 2021 द्वारा श्रुत लेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सूचना प्राप्त होने पर अथवा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक को दृष्टिहीन, सेलिबल पॉल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांगता, विमनता के कारण असमर्थता, शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे विद्यार्थी या परीक्षार्थी जो स्वयं अपने हाथ से लेखन कार्य करने में असमर्थ हैं, उनको जो है एक अतिरिक्त व्यक्ति की व्यवस्था दी जाती है, चाहे वो श्रुत लेखन वाला हो या और भी कोई सा हो, जो खुद थोड़े से असक्षम हैं, उनको ये फैसिलिटी प्रदान की जा रही है। अब देखिए, अब इसमें क्या, अब अभ्यर्थी को क्या करना है, जो अपने दिव्यांग भाई बहन हैं उनको क्या करना है। देखिए कि सबसे पहले परीक्षा आरंभ होने से कम 2 दिन पहले वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र अभी नीचे उसका फॉर्मेट भी है वो होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होने चाहिए किस किस के, वो भी हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो वो चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित आप वहाँ उपस्थित होंगे। श्रुत लेखन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन देंगे कि सर हमें ये जो है फैसिलिटी चाहिए। अब वो प्रार्थना पत्र और ये प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको किसको देने हैं, केंद्र अधीक्षक, यानी कि वहाँ के जो प्रिंसिपल या जो हेडमास्टर होंगे स्कूल के, वो केंद्र अधीक्षक होते हैं मोस्टली, तो उनको आपको ये देना 2 दिन पहले। यानी कि रीट में अगर हो आप तो 26 को रीट है, तो 24 को या उससे पहले कभी भी आप दे सकते हो। तो मतलब अब से प्रवेश पत्र आ जाए फिर आप दे सकते हो, क्योंकि प्रवेश पत्र के बगैर तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा सेंटर है आपका। तो प्रवेश पत्र आने के बाद आप ये दे दीजिएगा और वो आपको अनुमति दे देंगे।
फिर वो सारा जो फॉर्मेट वगैरह है वो बोर्ड को भेज देंगे, उसमें कोई अपनी सोचने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, जो साथ में लिखने वाला व्यक्ति है, जो सुन के लिखेगा, आप जो बोलोगे अब सद वो लिखेगा, वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए कि रीट पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता कम उससे कम होनी आवश्यक है श्रुत लेखक लेखन जो कर रहा उसके। अब देखिए क्या लेवल 1 में अगर कोई ऐसे श्रुत लेखक वाला साथ में ले जा रहा है तो उसकी क्या योग्यता है, वो 10वीं से अधिक नहीं। देखिए शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं से कम, 10वीं से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 10वीं तक पढ़ा हुआ है उसको लेके जाना, कोई ऐसा BA वाला मत लेके चले जाना, ठीक है। और फिर लेवल 2 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपका जो है स्नातक से कम यानी कि बैचलर UG से कम यानी कि 12th पास तक वाला चल जाएगा। तो इनका लेवल जो है वो परीक्षा के अकॉर्डिंग रहता है। अगर यही सेम अगर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सिस्टम होता तो वो क्या लिखते, वो ये लिखते कि जो है स्नातकोत्तर से कम होना चाहिए यानी कि बैचलर्स वाला चलेगा। तो जितनी योग्यता उस एग्जाम की होती है उससे कम वाला ही चलता है वहाँ पे, नहीं तो वो अपनी ओर से भी आंसर लिख देगा। तो इसीलिए ये शर्तें रखी गई हैं। तो इससे ज़्यादा उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए, इतनी तक पढ़ा हुआ हो उसको आप साथ ले जा सकते हो, वो सुन के सारी चीज़ें लिख लेगा। अब उसका भी जो है प्रवेश पत्र, माफ़ कीजिएगा, जो उसका अपने कोई जैसे आधार कार्ड है या मतदान पहचान पत्र है वो भी साथ में होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए कि ये वही है या नहीं है। तो वो भी थोड़ी सी व्यवस्था आप वो एक फ़ोटोकॉपी साथ में रखिएगा। अब देखिए बाकी उनकी सारी व्यवस्था की वजह, देखिए परीक्षार्थी द्वारा श्रुत लेखक की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी है, यानी कि जो अपने दिव्यांग भाई बहन हैं उनको स्वयं अपने स्तर पर श्रुत लेखक लेके जाना है, कोई वहाँ से आपको नहीं मिलने वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब श्रुत लेखक की पहचान पत्र, आधार कार्ड या भी जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन है वो भी आप साथ में बिल्कुल रखिएगा और वहाँ भी उसको जमा करा दीजिएगा कि ये मेरे साथ आने वाला या आने वाली है। तो ये चीज़ें ज़रूर उसमें ध्यान रखिएगा। और 50 मिनट का अतिरिक्त समय है वो मैंने आपको बता दिया। अब परीक्षार्थी को श्रुत लेखक परिवर्तन, एक से अधिक श्रुत लेखक लेने अर्थात प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल के लिए अलग अलग श्रुत लेखक लेने की स्वतंत्रता होगी। तो लेवल 1 के लिए अलग ले सकते हो, सेकंड के लिए अलग ले सकते हो, कोई ये मतलब नियम नहीं है कि दोनों में सेम ही होना चाहिए, तो अलग अलग भी रख सकते हो और इसके लिए आपको फुल अनुमति रहती है। उसकी क्वालिफिकेशन उससे कम होनी चाहिए, लेवल 1 के लिए 10वीं पास तक और लेवल 2 के लिए 12वीं पास तक हो सकता है। अब देखिए प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के PMO मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। श्रुत लेखक के लिए प्रमाण पत्र पर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि परीक्षार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है। तो ये तो खैर आगे मैं प्रमाण पत्र भी आपको बताने वाला हूँ, इसी PDF में एडिड है। उपरोक्त स्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थी जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र है, जिनसे रीट की शर्तें पूर्ण होती हो, तो वो सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने से छूट प्रदान की जा सकती है। मतलब पहले से कोई प्रमाण पत्र है और उस पर इन 2 अधिकारियों के, जो मैं अभी बताऊंगा आपको किन 2 अधिकारियों को चाहिए, अगर उनके सिग्नेचर है तो कोई दिक्कत नहीं, नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह भी उसकी फोटोकॉपी जो है, देखिए क्या लिखा है, विकलांगता प्रमाण पत्र रीट की शर्तें पूर्ण होती हो को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने की छूट है। मतलब अभी वो वापस हस्ताक्षर नहीं कराने, उसकी जो है प्रतिलिपि भी चल जाएगी। प्रमाण पत्र पर रोगी का फोटो होना आवश्यक है, तो ये भी जरूरी है। अब देखिए कि उक्त प्रारूप में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही उपरोक्त सुविधा दी जा सकेगी। अतः कृपया सभी संबंधित परीक्षार्थियों को उपरोक्त अनुसार सूचना देने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। चिकित्सालय की मात्र इलाज की पर्ची और रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा। तो खाली इलाज की पर्ची या फिर बीमार हूँ उस बेसिस पे नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट ओरिजिनली होना चाहिए। अब देखिए सर्टिफिकेट का आगे बिल्कुल फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इसको अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वो भी चल जाएगा, नहीं है तो फिर इसको आप जो है प्रिंट आउट करा के इस पे साइन सील करा के भी चला सकते। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, नेम ऑफ हॉस्पिटल, या आपका फ़ोटो होगा, या आपका नाम होगा, या आपको कैसी डिसेबिलिटी है उसके बारे में विवरण होगा, नाम, माता पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। देखिए अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए एक लिखा हुआ यहाँ पे सिग्नेचर, तो यहाँ तो आपको सिग्नेचर और अपने अंगूठे का निशान लगाना है, तो यहाँ तो ये आपकी बात हो गई क्लियर। अब देखिए 2 बातें यहाँ पे, इश्यूड बाई सिग्नेचर और दूसरा काउंटर साइंड बाई सिग्नेचर, नेम सील, नेम सील। अब देखिए यहाँ जो पहला ऑप्शन है इश्यूड बाई सिग्नेचर नेम सील, इसमें किसके सिग्नेचर होंगे, देखिए जरा, इसमें जिनके सिग्नेचर होंगे वो ये देखिए, सूर्यमुखी वाले पहले ऑप्शन में हो तो नेत्र चिकित्सक के, सेरेब्रल पल्सी में तो मनोचिकित्सक के, पोलियो लकवा वाले में हो तो अस्थि रोग चिकित्सक के, और मूक बधिर हो तो नाक कान गला रोग जो चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं उनके। और फिर श्रुत लेखन के वाले में देखें तो नेत्र चिकित्सक के करेंगे, किसके नेत्र चिकित्सक करेंगे, दृष्टिबाधित वाले के। फिर सेरिब्रल पाल्सी वाले के कौन करेंगे, मनोचिकित्सक या अस्थि रोग विशेषज्ञ। और फिर पोलियो वाले के अस्थि रोग विशेषज्ञ करेंगे और विमंदित के मनोचिकित्सक करेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले ऑप्शन में ये जो मैंने जैसे बताया कि चाहे कनिष्ठ भी हो, मतलब अगर जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए दूसरा जो ऑप्शन है इसमें
वो देखिए जरा कि काउंटर साइन बाय, तो पहला तो यहाँ विशेषज्ञ हो गए, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर। दूसरा काउंटर साइन बाय, तो पहले यहाँ आप साइन कराओगे तो दूसरे जो काउंटर साइन होंगे वो इन अधिकारियों को होंगे। देखिए ये जो है प्रति हस्ताक्षरित मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोस्टली है, देखिए लगभग सिमिलर है सभी में। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जहाँ के होंगे वो एक तरीके से आपके जो सबसे हेड जो डॉक्टर होंगे, सीनियर होंगे उस हॉस्पिटल के या फिर उस संस्थान के, तो वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार की ये प्रोसेस है। मोस्टली आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो बिल्कुल वो चल जाएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी, और अगर नहीं है ये आपके पास सर्टिफिकेट तो फिर आप बनवा लीजिए। ये विशेषकर जब अभी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमा कब करवाना है, प्रवेश पत्र आ जाए तो आपको 2 दिन पहले, मतलब 24 तारीख या उससे पहले आप जमा करा दीजिएगा। साथ में फ़ोटोकॉपी भी उनकी दे दीजिएगा जो आपके साथ चलने वाले हैं। तो दोस्तों ये विवरण था जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन के लिए, अपने जो दिव्यांग जन है, दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए। और बाकी जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।